अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल वजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक समर सीज़न के हवाले से, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में और डिफरेंट एरियाज़ में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है कि आपके बर्ड्स को हीट स्ट्रोक होने का खदशा है, या आपके बर्ड्स एक्सपायर हो रहे होंगे या बीमार पड़ रहे होंगे। तो इस टाइम पे आपने अपने बर्ड्स के साथ क्या करना है या कैसे अपने बर्ड्स की केयर करनी है कि वो एक्सपायर होने से बच जाएं। बहुत सी ऐसी गलतियां हैं जो आप या मेरे बहुत से फ्रेंड्स करते होंगे, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। कि सबसे पहले नंबर 1 पे बात कर रही हूँ कि आप सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को दे तो रहे होते हैं, लेकिन ठीक तरह से नहीं दे रहे होते, कि गलत तरह से दे रहे होते हैं। जैसे कि अगर बहुत से लोग उसे बॉयल करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं, जो कि सरासर गलत है, जिससे इसकी तासीर मज़ीद गर्म हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि अपने बर्ड्स के लिए कोई भी सॉफ्ट फूड अगर उन्हें देना है तो आपने रात भर भिगो के रख देनी है और सुबह अपने बर्ड्स को एज इट इज़ देनी है। आपने उसको बॉयल नहीं करना, आपने उसको गर्म नहीं करना, ऐसे ही अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ अगर आप अपने बर्ड्स को ग्रीन फूड दे रहे हैं, चाहे आप पालक दे रहे हैं, मेथी दे रहे हैं, साथ में आपने धनिया और पुदीना ज़रूर देना है, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी किस्म का आप अपने बर्ड्स को ग्रीन फूड दें तो उसके सॉफ्ट फूड, तो उसके साथ आप धनिया पुदीना ज़रूर ऐड करें, ताकि आपके बर्ड्स के लिए डाइजेस्ट करना इजी हो और उसकी तासीर भी ठंडी हो जाती है। क्योंकि धनिया समर सीज़न में आपके बर्ड्स के लिए एक बेस्ट डाइट है, जिसे सॉफ्ट फूड कह सकते हैं, आपके बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ नंबर 2 पे आप क्या करते हैं, एक गलती कि अगर आपने मॉर्निंग में अपने बर्ड्स को कोई भी मेडिसिन देनी है तो आप रात में अपने बर्ड्स की केज से पानी हटा देते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपके बर्ड्स को डिहाइड्रेशन हो सकती है, उससे आपके बर्ड्स बीमार पड़ सकते हैं, एक्सपायर हो सकते हैं। गर्मी की शिद्दत से रात भर उन्हें प्यास लगती है, वो पानी पीते हैं, अगर पानी केज में मौजूद नहीं होगा तो आपके बर्ड्स एक्सपायर हो सकते हैं। तो ये सब हम सर्दियों में करते थे ऐसा मेडिसिन देने के लिए, लेकिन गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अपने बर्ड्स के केज में हर टाइम साफ़ और ताज़ा पानी मौजूद होना चाहिए, ताकि आपके बर्ड्स को कभी भी प्यास लगे तो वो पानी पिए। उसके बाद नंबर 3 पे आप क्या करते हैं कि सर्दियों में अपने बर्ड्स को डिफरेंट विटामिन्स वगैरह, कैल्शियम वगैरह दे रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही समर सीज़न आता है तो इन तमाम चीज़ों को हम कम कर देते हैं कि अब कौन सा इनसे ब्रीड लेनी है, ये तो रेस्ट पे हैं तो अब इनसे ब्रीड नहीं लेनी, तो हम इन्हें विटामिन्स वगैरह नहीं देंगे। इससे क्या होता है कि आपके बर्ड्स का जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग नहीं रहता, वो वीक होना शुरू हो जाता है और आपके बर्ड्स बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। हत्ता कि वो आने वाले ब्रीडिंग सीजन में उस तरह से आपको ब्रीडिंग भी नहीं दे रहे होते। ये टाइम होता है आप अपने बर्ड्स को तैयार करना होता है नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन तक के लिए, ताकि वो आपको अच्छी ब्रीड दे सकें। इसलिए आपके बर्ड्स को तमाम कैल्शियम, विटामिन्स और जितने भी मल्टीविटामिन हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो आप अपने बर्ड्स को कोशिश किया करें कि जैसे ब्रीडिंग सीजन में उनकी केयर की जाती है, बल्कि समर सीजन में उससे डबल आप अपने बर्ड्स की केयर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले सीजन में आपको बहुत अच्छी ब्रीड दें और साथ ही साथ उनका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट हो जाए, ताकि वो बीमारियों से उनमें लड़ने की एक इम्यूनिटी बन सके। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।